आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी के बारे में। सामान्य हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस वर्ष कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारी जो जानकारी है इस एक ही वीडियो में पूरे प्रश्न पत्र की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इंटरमीडिएट का जो सामान्य हिंदी का जो पेपर है वह पूरी तरीके से वायरल हो चुका है। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सभी प्रश्न जो हैं इसी वीडियो में से पूछे जाएंगे। हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जीवन परिचय बोर्ड की परीक्षा में कौन कौन से पूछे जाएंगे। गद्य में से, पद्य में से। संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद किस चैप्टर में से पूछा जाएगा। संस्कृत श्लोक का हिंदी अनुवाद कहाँ से पूछा जाएगा। लेटर एप्लीकेशन हमें कौन से तैयार करने हैं। निबंध हमें कौन सा तैयार करना है। ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। इस वर्ष हिंदी में 2 खंड होंगे, खंड क, खंड ख। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पर इस वर्ष एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे ये सारी जानकारी इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप इसको रीड कर लें। प्रश्न नंबर 2 पर भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि प्रश्न नंबर 2 में एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। एक बार इनको रीड कर लें, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 से महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 पर गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए बोर्ड के द्वारा। और इस गद्यांश की तैयारी करने के लिए आपको 2 चैप्टर्स के बारे में ज़्यादातर अध्ययन करना है, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। इसके उपरांत प्रश्न नंबर 4 पर बोर्ड की परीक्षा में पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए पद्यांश के लिए आपको पवन दूत का गीत, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, इनका अध्ययन करना है पूरी तरीके से। प्रश्न नंबर 5 पर लेखकों का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में पूछा जाएगा। इसके लिए वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साहित्यिक परिचय के बारे में आपको तैयारी करनी है। इनमें से एक प्रश्न 100% आएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के ख में कवियों का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा और उनकी कृतियां पूछी जाएंगी। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, इनमें से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 पर एकांकी में से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए आपको ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर कहानी का सारांश तैयार करना है। इनमें से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तैयारी कर लें। 5 अंक निर्धारित किए गए इसके लिए। प्रश्न नंबर 7 पर स्वपठित खंड काव्य पर आधारित एक खंड का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि त्यागपथी खंड काव्य में से पूछा जाएगा। और आपको तैयारी जो करनी है इसमें से तैयारी करनी है हर्षवर्धन का चरचित्रण अथवा कोई भी एक सर्ग। खंड ख में प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत से संबंधित। जैसे कि प्रश्न नंबर 8 पर प्रश्न पूछा जाएगा इस वर्ष संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। इसके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी संस्कृत भाषा महत्तम, महामना मदन मोहन मालवीय और जातक कथा, इनमें से एक गद्यांश आएगा। इनकी आप तैयारी कर लें भली भांति। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 का ख। 8 के ख में इस वर्ष जो पूछा जाएगा वह श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा। इसके लिए आपको सुभाष तानी तैयार कर लें। इसमें से एक श्लोक आएगा और आपको उसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा। 100% आएगा, पूरी तरीके से तैयारी कर लें। इसके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 पर मुहावरे लोकोक्तियों में से एक प्रश्न आएगा, उनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें। अपठित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 पर शब्दों में सूक्ष्म अंतर से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए बोर्ड परीक्षा द्वारा 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 का ख अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं।
प्रश्न नंबर 11 का ग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 11 का घ, 2 वाक्यों को शुद्ध करना होगा, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करनी है। प्रश्न नंबर 12 के क पर पूछा जाएगा वीर रस, हास्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस में से कोई भी एक आएगा, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आगे हम बात करते हैं 12 का ख, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, संधि अलंकार, भ्रांतिमान अलंकारों में से कोई भी एक आएगा। इसकी आप भली भांति तैयारी कर लें। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12 का ग, जिसमें आपका दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, जिन छंदों में से कोई भी एक आएगा, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 13 टोटल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र अथवा बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र यानी लेटर एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछा जाएगा। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न आता है, इसे हम कह सकते हैं लास्ट प्रश्न होगा ये वाला प्रश्न। अब ये लास्ट वाला जो प्रश्न है, इस वाले प्रश्न में निबंध लेखन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए 9 अंक निर्धारित किए गए हैं बोर्ड की तरफ से। आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और उनका समाधान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरे प्रिय साहित्यकार, आतंकवाद की समस्या और समाधान। निबंध रूपरेखा बना करके लिखना है। कुल 5 निबंध पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको एक निबंध सॉल्व करना होगा।